प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही प्यारी इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए बिल्कुल 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आपका सीधा छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो इसी के साथ आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है? सोहन ने रोटी खाई, महेंद्र ने पाठ पढ़ा, रणवीर बहुत देर से टहल रहा है, उसने कृष्ण को बुलाया। सकर्मक क्रिया नहीं है पूछी जा रही है साथियों, तो ध्यान में रखिएगा। जो ये है ना कि रणवीर बहुत देर से टहल रहा है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? जी हाँ, ठूंठ खड़ा है, हम सिनेमा देखते हैं, रमेश खाना खाता है, सीता नृत्य करती है। अकर्मक क्रिया की बात करें तो साथियों जो ठूंठ खड़ा है ये अकर्मक क्रिया का क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मत्यके में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वर्धी संधि। मत्यके के अंदर तो साथियों अपनी वर्धी संधि प्रयुक्त हुई है, तो वर्धी संधि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। उल्लास का संधि विच्छेद है उत प्लस लास, उत प्लस आस, उत प्लस लास, उप प्लस लास। उल्लास का सही जो संधि विच्छेद है यह आपका साथियों कौन सा है? उत प्लस लास है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है अतिवृष्टि, कुकृत्यु, निपुआत या फिर नील गगन। अव्ययी भाव समास का उदाहरण तो साथियों निपुता है, तो निपुता ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, भूख मरा पद का उचित समास विग्रह क्या होगा? भूख में मरने वाला, भूख से मरने वाला, भूख के लिए मरने वाला, भूख को मारने वाला। क्या होता है साथियों? भूख मरा पद का जो उचित जो आपका समास विग्रह है ना, यह आपका होता है कि भूख से मरने वाला। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस विकल्प में लय प्रत्यय से प्रयुक्त शब्द है? गरल, कमल, सरल, असल। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों गरल है ना, गरल है, ये आपका लय प्रत्यय से युक्त शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है लाडलो? प्राचीन, समीचीन, कुलीन, विलीन। विलीन के अंदर साथियों अपना इन प्रत्यय जो है ये नहीं है, प्राचीन में है, समीचीन में है, कुलीन में भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अभिभावक, सुप्रसिद्ध, प्रतिनियुक्ति, पर्यवेक्षक। जी हाँ, केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो यह तो साथियों अपने अभिभावक के अंदर जुड़ा हुआ है। तो अभिभावक ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आकार, आरोह, आसन, आनंद। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आसन, जो ना आसन, यह आपका उपसर्ग रहित शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उनमें से कोई नहीं। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, इसके अंदर तो साथियों अपनी कर्तृवाच्य है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। वन शब्द का पर्यायवाची नहीं है साथियों अरण्य, वत्सर, विपिन, अटवी।
वन शब्द का जो पर्यायवाची है साथियों, यह आपका कौन सा नहीं है, तो यह आपका वत्सर नहीं है, तो वत्सर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत का हलाहल, मयंक का विधु, हंस का चक्रांग, जल का वारी। तो नहीं है पूछा है साथियों, तो अमृत का हलाहल नहीं होता, यह आपका बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। प्रतिहार का पर्यायवाची है सैनिक, सेवक, द्वारपाल, नौकर। प्रतिहार का जो पर्यायवाची है साथियों, यह आपका क्या होता है? द्वारपाल होता है, तो द्वारपाल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा विलोम शब्द युग में असंगत है? प्रदोष का प्रत्यूष, भूत का भविष्य, हिंसा का प्रतिहिंसा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंसा का प्रतिहिंसा जो है ना, ये असंगत है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें शब्द के सामने उसका सही लिखा हुआ है? जी हाँ साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 नंबर के अंदर हम बात करें तो ये अमर का मृत्यु जो है ना, ये बिल्कुल सही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम जो आपका युग्म है यह आपका सही है साथियों? नाश का विनाश, निकट का सन्निकट, मितव्ययी का अपव्ययी, निष्काम का सकाम। तो राइट आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा निष्काम का सकाम, जो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भक्ति का अर्थ नहीं है कविता, सेवा, पूजा, श्रद्धा। भक्ति का अर्थ तो हम बात करें ये अपना कविता जो है ना, ये नहीं है, तो कविता ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है निरापद, निसंग, तटस्थ, ददचित्त। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों तटस्थ जो है ना, ये है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। जिनको थोड़ा ज्ञान हो उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों? उन्हें हमें अल्पज्ञ कहते हैं, तो अल्पज्ञ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उपल और उत्पल, उर और उर शब्दों के उचित शब्द युग में बताइए जरा। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर इस उपल का अर्थ तो होता है पत्थर, और इस उत्पल का अर्थ होता है अपना कमल, और इस उर का अर्थ होता है हृदय, और इस उरु का अर्थ आपका साथियों क्या होता है? जांग होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रणय और परिणत शब्द युग्म का सही अर्थ है प्रेम और झुका हुआ, विवाह और चिंता, प्रेम और रचित, प्रेम और बहना। क्या होता है साथियों? प्रणय का अर्थ प्रेम होता है, परिणत का अर्थ झुका हुआ होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द युग्म में सही अर्थ भेद नहीं है लाडलो? नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहां पर हम बात करें सबसे पहले कि बहन का बिल्कुल क्या होता है साथियों? भगिनी होता है, बिल्कुल सही है, और वहन का भार ढोने वाला होता है, बिल्कुल सही है। ब्याज का सूत होता है और ब्याज का बहाना होता है, ये भी बिल्कुल क्या आपका सही है। मूल का साथियों हम बात करें कीमत, और मूल्य का जड़, ये आपका साथियों हम बात करें उल्टा दे रखा है, यदि ये होता ऐसे तो ये बिल्कुल सही हो जाता, परंतु ये गलत है आपका। मरीचि का किरण और इस मरीचि का सूर्य, ये बिल्कुल आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही नहीं है, तो ये आपका राइट हो जाएगा साथियों। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो शुद्ध शब्दों की बात करें हम तो ये आपका निर्विलंब और सिद्धस्थ जो है ना, ऑप्शन नंबर 3 वाले, ये बिल्कुल आपके क्या हैं? सही हैं। अत्याधिक शब्द में अशुद्धि का कारण है स्वर आगम, व्यंजन आगम, क्रम भंग, वर्ण परिवर्तन।
क्या है साथियों, ये अपना स्वर आगम है। तो स्वर आगम ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? जी हाँ, अशुद्ध शब्द की बात करें साथियों तो ये अपना कामिनी ना कामिनी, ये आपका अशुद्ध है, बाकी सभी आपके शुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जी हाँ, अशुद्ध जो वाक्य है उसका आपको चयन करना है। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। आप आम खाकर देखें। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। कृपया दरवाजा बंद करने का कष्ट करें। तो अशुद्ध वाक्य की बात करें साथियों हम, तो यहाँ पर जो है ना कि यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य जो शुद्ध है? बकरी को बारीक काटकर घास खिलाओ। मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है। तो शुद्ध की बात करें तो साथियों कि मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, यह आपका शुद्ध है, बाकी सभी आपके अशुद्ध हैं। बिल्कुल। किस क्रमांक में पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ है? पेट में दाढ़ी होना मतलब कि बाल्यावस्था में समझदार होना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, भावार्थ क्या होता है? मतलब कि कपट का व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस क्रम में उचित मेल नहीं है साथियों? तो यहां पर हम बात करें जो ये दे रखा ना दे, ये आपका क्या है लाडलो? अनपेड की बात करें ये आपका सही मेल नहीं खाता। बाकी आपके विद्यमान्य, निष्कासन, अधिशेष ये बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो आपको भी मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक साथियों व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो फटाफट आपको क्या करना है, 9636 175 905 के ऊपर साथियों BSTC 2026 लिखकर मैसेज कर देना है। सबसे पहले मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ दूंगा। इसके अंदर साथियों आपको क्लास का जो नोटिफिकेशन है, क्लास की जानकारी है और भी कोई जो आपकी BSTC से रिलेटेड जानकारी आएगी और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वह सबसे पहले आपको इसी के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। तो फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही क्लास आपको सुबह 9 बजे हिंदी की और शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की देखने को मिलती है। बिल्कुल। हम बात करें साथियों जो ये आपका अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी समक्ष जो आपका समकक्ष शब्द है ये क्या होगा? निर्वाह बता, आदेश, अनुतोषिक, लाभ। क्या होता है साथियों? अनुतोषिक होता है। तो अनुतोषिक आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है? तो यह साथियों अपने महोदय या फिर महोदया का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहां पर हम बात करें आपके लिए, क्या प्रश्न है? ट, ठ और स का उच्चारण स्थान है मुर्दा से, कंठ से, वत से, ओष्ठ से। ट, ठ और स का जो उच्चारण स्थान है साथियों यह तो आपका कहां से है? मुर्दा से है। तो मुर्दा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। जी हां साथियों, री का उच्चारण स्थान है, री जो है ना इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है? इसका तो साथियों अपने मुर्दा से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तम अवस्था प्रयुक्त हुई है? उसने सुंदर चित्र बनाया, वह मुझसे बड़ा है, वह अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है, हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार छात्र है। तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा कि हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार छात्र है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? निश्चयवाची और मध्यम पुरुष, निश्चयवाची और मध्यम पुरुष, निजवाचक और संबंधवाचक,
अन्य पुरुष और अनिश्चयवाची। यहां पर साथियों अपने अनिश्चयवाची और मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिएगा और उसके बाद साथियों आपको क्या करना है, इनमें से बताना है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि कौन सा आपका क्या है, सही है साथियों। तो हम बात करें यहाँ पर आपके लिए 38 के अंदर साथियों, तो आपको चारों शब्द दे रखे हैं। उसके बाद में हम बात करें कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर साथियों आपका सौंदर्य और कल्पना जो है यह आपका ऑप्शन नंबर ख और डी के रूप में बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है साथियों। क्रिया जो आपका विशेषण उपवाक्य है यह साथियों अपना छात्र नहीं आएंगे, अध्यापक जानता था, यहां पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। तो बताओ मिश्र वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है, वह चलेगा, इसके अंदर तो अपना सामान्य भविष्यत काल है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, पपीता, सांप, जंगा या फिर आपका तद्भव। तो विदेशी शब्द की बात करें साथियों तो ये अपना है ना पपीता। अरे पपीता क्या है, विदेशी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। तत्सम और तद्भव का कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है। ये पहला आपका तत्सम और उसका तद्भव आपका क्या होगा, सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। तो राइट आंसर आपका यहां पर क्या होने वाला बताइए जरा। स्वामी का साई होता है, पक्ष का पंख होता है, राजा का राय होता है, परंतु वत्स का बस्ती नहीं होता साथियों, ये आपका गलत है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। वाक्य में दो या अधिक सम्मान शब्दों को भिन्न भिन्न दिखाने के लिए तथा सम्मान उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ऐसे के अंदर साथियों में अल्प विराम चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, कर्णिका गायन कर रही है, वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक। जी हाँ, कर्णिका गायन कर रही है, इसके अंदर साथियों अपना कर्ता कारक है, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विकारी शब्द भेद नहीं है साथियों, संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, कौन सा नहीं है साथियों, ये अपना क्रिया विशेषण नहीं है, तो क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के अनुसार उचित क्रम क्या होगा। अरे शब्दकोश के अनुसार जो है ना ये आपका उचित क्रम क्या होने वाला है बताइए जरा। ये क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। पहले आपका आएगा जिंदा, उसके बाद आएगा ज्ञान, उसके बाद आएगा ज्यादा और उसके बाद आएगा जवार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा 4 1 3 2 के अनुसार। अवसर पर किया हुआ काम ही फलदायी होता है के लिए उपयुक्त राजस्थानी कहावत क्या होगी। जी हाँ, अवसर पर किया हुआ काम ही फलदायी होता है, इसके लिए तो होगा कि समय का बाया मोती निपजे, मतलब कि समय पर कुछ काम करोगे तो मोती निपजेगा लाडलो, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अपना कुपात्र व्यक्ति अपने को ही भारी होता है के लिए उपयुक्त राजस्थानी कहावत क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि पेट टूटे तो गोंडा में भारी पड़े, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि राम के वनवास पर समस्त अयोध्यावासी क्या में डूब गए थे, मतलब कि किस में डूब गए थे। वाक्य में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, दुख, रोष, शोक, पश्चाताप। तो लाडलो दुख में नहीं शोक में डूब गए थे, तो शोक ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं, वापस मिलेंगे शाम को 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत,
राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।